पर आपको बताएं, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम करने वाले आउटसोर्स मुलाजमिन की भर्तियों में जालसाजी का इंकशाफ हुआ है। मुलाजमिन ने सिविल एविएशन का आर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एयरपोर्ट अफसरान के कहने पर जाली टेक्निकल और तजुर्बाती सर्टिफिकेट बनवाए गए। मुलाजमिन ने FIA को तहरीरी बयान भी जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे, सरदार अली खान ने हमें ज्वाइन किया। सरदार अली, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन में आर्जी कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियों में अकरबा परवरी से काम लिया गया है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाली भर्तियों में मुलविस अफसरान के गिर्द जो है वो FIA ने घेरा तंग कर दिया है। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजर मुबारक शाह, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर HR सैयद रजा शाह बुखारी और इसके साथ साथ सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मुजाहिद परवेज समेत जो जाली भर्तियों में मुलविस अफसरान को FIA ने शामिल तफ्तीश कर लिया है। सिविल एविएशन के आर्जी कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती होने वाले मुलाजमीन ने तहरीरी बयान देते हुए इंकशाफ किया है कि उन्होंने एयरपोर्ट अफसरान के कहने पर जो है वो रकम के एवज जाली टेक्निकल और तजर्बाती सर्टिफिकेट्स बनाए, जबकि जाली तजर्बाती सर्टिफिकेट्स पर दर्ज इदारों ने भी उनको जाली करार दे दिया है। मुल्तान एयरपोर्ट पर भर्तियों के लिए सर्टिफिकेट जारी करने वाले जो बाज इदारे भी वो भी जाली निकले हैं। FIA की तहकीकात के बाद जाली तजर्बाती सर्टिफिकेट जारी करने वाले जो मुल्जिमान हैं वो दफातर बंद करके रिपोर्ट हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए बताया जा रहा है कि छापे भी मारे जा रहे हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 110 मुलाजमीन को जो है वो भर्ती किया गया, जबकि FIA की इंक्वायरी के मुताबिक 70 जो तजर्बाती सर्टिफिकेट हैं जाली पाए गए हैं और बाकी सर्टिफिकेट के हवाले से भी जो है मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है सरदार अली खान, हमें अपडेट करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान से आपको खबर दें, जिला कचहरी एक बार फिर मैदान जंग में तब्दील। मुकदमे की पैरवी पर आई दो पार्टियों में झगड़ा हुआ। झगड़े में फसीह नामी शहरी जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान रमजान और सलीम को काबू कर लिया, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ इलाका पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुल्जिमान कत्ल केस में पेशी पर आए थे। आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में जिला कचहरी एक बार फिर मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। मुकदमे की पैरवी पर आई दो पार्टियों में झगड़ा हुआ। झगड़े में फसी नामी शहरी जख्मी हो चुका है। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान रमजान और सलीम को गिरफ्तार के लिए मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया है। मकसूद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जिला कचहरी मुल्तान में एक बार फिर मैदान जंग में तब्दील हो गई। मुकदमे की पैरवी पर आई दो पार्टियों में मामूली फर्सलामी पर झगड़ा हुआ। झगड़े के नतीजे में फसी नामी शख्स जो है वो जख्मी हुआ, जबकि दो मुल्जिमान को जो है पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और जिला कचहरी मुल्तान में लड़ाई झगड़े के आए रोज बढ़ते वाकयात में सिक्योरिटी पुलिस की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। मुकदमे की पैरवी पर आई दो पार्टियों में झगड़े मामूल बन चुके हैं। CCTV कैमरे और सिक्योरिटी पुलिस एहलकार की ड्यूटियां भी किसी काम नहीं आ रही। कत्ल की पेशी पर आई दो पार्टियां लड़ पड़ी, जिससे एक शहरी फसी जख्मी हुआ, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुल्जिम रमजान और कदीर को जो है पकड़ लिया। मुल्जिमान के खिलाफ इलाका पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है मुल्जिमान का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कत्ल का मुकदमा चल रहा था। पेशी के ऊपर ये जब आए तो उनकी आपस में तरफकलामी और जो तरफकलामी है वो लड़ाई में अख्तियार हो गई। उसके बाद मुकामी पुलिस ने जो इनको थाने चैली में मुंतकिल कर दिया। जी ठीक है, मकसूद चौहान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान डिवीजन में 17 गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर भत्ता माफिया मुतहरिक। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूनुस कथरान का कहना है कि 17 गैर कानूनी सेल पॉइंट्स की निशानदही कर चुके हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान गैर कानूनी सेल पॉइंट्स के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर चुके हैं। आपको अपडेट करेंगे डेरा गाजी खान से, जहां पर डिवीजन में 17 गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर भत्ता माफिया मुतहरिक है। मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। रजा, बताइएगा इस हवाले से। हुकूमत पंजाब की तरफ से मंडी मवेशियों पे मवेशी टैक्स आयद किए जाने के बाद अगर बात करें डेरा गाजी खान डिवीज़न की, तो डेरा गाजी खान डिवीज़न में गैर कानूनी तौर पर 17 ऐसे सेल पॉइंट्स जो हैं वो कायम हो चुके हैं, जहां गैर कानूनी तौर तरीके से जो है न सिर्फ जो है टैक्स चोरी की जा रही है, बल्कि वो अदायगी भी हुकूमत पंजाब को उस हवाले से नहीं हो रही। इस हवाले से कैटल मार्केट कंपनी की तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, मसद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूनुस कथरान। जी कथरान साहब, 17 पॉइंट्स हैं इलीगल सेल पॉइंट्स और सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या इकदाम इस हवाले से किए जा रहे हैं? जी, ये जब से गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स और सर्विस फीस का हमने इजरा किया है, उन दिनों से ये चैलेंजेस आना शुरू हो गए हैं कि कुछ माफियाज जो इस कारोबार से मुंसलिक थे, उन्हें अपनी मर्ज़ी से गैर कानूनी कुछ सेल पॉइंट बनाए हुए हैं, जो कि हमने उनकी निशानदेही कर दी है।
कमिश्नर साहब के नॉलेज में दे दिया है। कमिश्नर साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। उन्होंने रिपोर्ट मांग लिया है मुतलका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहर्रिक हो चुकी है, और इंशाअल्लाह ये क्रैकडाउन जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। आप चंद दिनों में देखेंगे कि जो भी गैर कानूनी इस तरह की एक्टिविटी में लोग मुलव्वस हैं तो उनके साथ जो है बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा सर, यहाँ जो ये इन जो गैर कानूनी सेल पॉइंट्स पर जो भत्ता वसूली की जा रही है, तो पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? जी, मुतलका डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी जा चुकी हैं और ये हाई लेवल से उनके दफातर तक पहुंच चुकी है, और हमारे नॉलेज में आया है कि एक दो जगहों पर उन्होंने एक्शन भी लिया है और ये इन प्रोसेस है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये अगले हफ्ते तक इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी। जी बिल्कुल, हफ्ते तक जो है, एक हफ्ते में इन तमाम गैर कानूनी सेल पॉइंट्स का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लैया हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान में डॉक्टर्स की मरीज से बदतमीजी, रोही की खबर पर एसी का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर लैया नियाज अहमद ने एमएस डॉक्टर रियाज शाहिद से जवाब तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज इलाज मुआलजे में ताखिर पर तहसील अस्पताल कोट सुल्तान में मरीज और डॉक्टर उलझते रहे, जबकि चेकअप न करने और मरीज की वीडियो बनाने पर डॉक्टर सीखपा होकर मोबाइल छीन लिया था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करके तहकीकात की जा रही हैं। आपको अपडेट करें लैया से, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान में डॉक्टर और मरीज से बदतमीजी का वाकया है। ये रोही की खबर पर एसी का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर लैया नियाज अहमद ने एमएस डॉक्टर रियाज शाहिद से जवाब तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज इलाज मुआलजे में ताखिर पर तहसील अस्पताल कोट सुल्तान में मरीज और डॉक्टर उलझते रहे, जबकि चेकअप न करने और मरीज के वीडियो बनाने पर डॉक्टर सीखपा होकर मोबाइल भी छीन लिया था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करके तहकीकात की जा रही है। आपको बताते चलें कि लैया में ये वाक़या पेश आया है। गुज़श्ता रोज का ये वाक़या है, जहां पर डॉक्टर और लवाहिकीन में ये बदतमीजी का मामला है, जिस पर डॉक्टर्स ने एहतजाज किया और एसी लैया ने इस पर अब नोटिस ले चुके हैं और ये भी कहना है कि इस पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रहीम यार खान में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों की होगी अब ठंडी ठार कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ो। डिप्टी कमिश्नर ने शेख खलीफा अलाइड अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। वैक्सीनेशन के अमल और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से मजीद तफसीलात लेंगे। आसिम, अपडेट कीजिएगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर आएंगे तो आपको वैक्सीनेशन तो की जाएगी, मगर इसके साथ साथ आपको ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी दी जाएगी। ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में पहला स्टेप उठाया गया है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए और कोरोना वैक्सीन को लगवाने के लिए ठंडी बोतल पेश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद ने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा भी किया और वहाँ पर इंतजामात का भी जायजा लिया। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज़ है कि गर्मी के मौसम में जब बंदा आता है तो उसको सबसे पहले प्यास लगती है, और वैक्सीनेशन कराने वालों की तवाज़ो कोल्ड ड्रिंक से की जा रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो बाहर जाना चाहते हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए क्या किया जा रहा है? जी, जैसे कि आपके नॉलेज में है कि कोरोना से बचने के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एसओपीज़ पे अमल, जिसमें 3 चीज़ें हैं, मास्किंग है, सैनिटाइजिंग है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन वैक्सीनेट होगी उतना ही हम इस बीमारी से बच सकेंगे। तो उसके लिए हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ पर रहीम यार खान में हमने ये सिलसिला शुरू किया है, और इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा कोको कोला का कि उन्होंने अपने CSR से हमें ये फंड करके दिया है। और यहाँ पर अब हमारे जो शेख खलीफा सेंटर है, CVC है, वहाँ पे जितने लोग भी वैक्सीनेशन के लिए आएंगे फैमिली के साथ, उनको हम साथ साथ कोल्ड ड्रिंक जो है उसका तोहफा भी देंगे साथ। तो मकसद सिर्फ ये है इन इनिशिएटिव्स का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं। जो फैमिली के साथ जो आएंगे उनको तोहफा दिया जा रहा है कि वहाँ पर आए, उनको ठंडी बोतल भी मिलेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर जो इंतजाम देखे हैं उसके हवाले से उन्होंने हिदायत की। वैक्सीनेशन की मौजूदगी को बेहतर बनाया गया है। जो लोग आए उनको फौरन। ठीक है आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया, अपने इस हवाले से अपडेट किया।
बैक मुल्तान से आपको खबर दें, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम शुरू। शहर में मोटरसाइकिल सवार को चालान नहीं, अब शिकंजी के गिलास मिलेंगे। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद इमरान का कहना था कि गर्मी की शिद्दत के सबब मोटरसाइकिल शहरियों को ठंडा ठार मशरूब पिलाया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे सरदार अली खान से। सरदार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलजाई की खसूसी हिदायत पर अब जो मोटरसाइकिल सवार हैं, अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो उनका चालान भी किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको एक शिकंजी का गिलास जो है वो भी पिलाया जाएगा। बड़ा ही अनोखा काम देखने में आ रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि जो मोटरसाइकिल हैं जो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन कर रहे हैं तो उनके साथ खुश अखलाकी के साथ साथ उनको एक गर्मी की शिद्दत में जो है वो उनको प्यास बुझाने के लिए शिकंजी का गिलास भी दिया जा रहा है। मतलब चालान भी थमाया जा रहा है तो साथ साथ उनको शिकंजी का गिलास भी दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीएसपी महमूद साहब, हम उनसे ही मजीद बात करेंगे। सर, सीटीओ साहब की जानिब से खसूसी अहकामात जारी हुए थे कि हफ्ता बराए मुहिम जो होगी उसमें चालान भी थमाए जाएंगे और आगाही भी दी जाएगी। एक खूबसूरत बात ये देखने में आ रही है कि शिकंजी का गिलास भी आप साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एक हफ्ता जो मूवमेंट चला रहे हैं हम बगैर हेलमेट के जो लोग हैं इनको हम ब्रीफिंग दे रहे हैं कि एक हफ्ता सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। एक हफ्ते के बाद हम इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट करेंगे, कार्रवाई करेंगे जो हेलमेट नहीं पहनेगा। अभी हम इनको बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ बहुत अच्छे रवैये के साथ इनको बता रहे हैं कि आप अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट भी मुकम्मल करें और जब मोटरसाइकिल यूज़ करें तो आप हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल यूज़ ना करें। और उसके साथ साथ उनको हम ठंडा पानी भी पिला रहे हैं और अपने मतहतों को जो बताया है कि इनके साथ अपना रवैया जो है बहुत अच्छा रखें और इंशाल्लाह इस पर तमील कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि एक हफ्ते की मुहिम है, उसके बाद चालान किए जाएंगे जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस सूरत में जो है वो कितने का चालान किया जाएगा? क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से चालान की मद में भी इजाफे की सिफारिशात दी गई थी, उस हवाले से फैसला भी किया गया। तो कितने का चालान करेंगे जब एक हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नहीं पहनेगा? पहले तो हेलमेट का जो हमारे पास कोड है, जुर्माना है, उसका है 200 रुपया। अब इसमें इजाफा गवर्नमेंट ने कर दिया है और जो भी हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके मुताबिक हम इनके खिलाफ वो जुर्माना करेंगे। मोटरसाइकिल सवार अगर जी ठीक है सरदार, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुल्तान में मतीताल रोड पर वाक़ सिविल सेक्रेटेरिएट का तामीराती काम बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के जो शहरी हैं उनके लिए बड़ी और अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो चंद माह कबल मुल्तान का दौरा किया था उसके समरात आना शुरू हो गए। इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान का संगे बुनियाद रखा गया था। इस हवाले से आज से जो है बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रैक्टर की जानिब से काम का आगाज कर दिया गया है। मतीतल में ये सेक्रेटेरिएट 509 कनाल के ऊपर बनाया जाएगा, जिसके ऊपर मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 6.3 बिलियन रुपए जो है वो लागत आएगी। इस हवाले से जो है इस सेक्रेटेरिएट की इमारत को 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने आज से जो है काम का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो मतीतल पे बड़ा सेक्रेटेरिएट जो कायम करना है उसके हवाले से जो बाउंड्री है उसकी निशानदेही की जा रही है। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो यहाँ से नमूने हैं वो भी लिए गए हैं मट्टी के, और इसके साथ साथ जो बाज़ाब्ता तौर पर जो काम का आगाज है वो अगस्त में शुरू कर दिया जाएगा। आईडेप ये मंसूबा 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल करेगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से वादा किया गया था वो वादा अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके सिर्फ बात की जाए जो आज वादा पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं जनूबी पंजाब में ख्वातीन के 9 कॉलेजेस के लिए फंड्स मंजूर हो गए हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अलिशा आसिफ से। अलिशा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब में बनने जा रहे हैं 9 नए कॉलेजेस के लिए जो है फंड्स भी अप्रूव कर लिए गए। इनकी स्कीम्स जो है अप्रूव हो गई हैं। 3 लोधरा के कॉलेज हैं, 2 खानेवाल के और 4 विहाड़ी के शामिल हैं। मजीद तफसीलात डायरेक्टर कॉलेजेस मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद शरीफ, इनसे जान लेते हैं। जी, ये तकरीबन 1 अरब की स्कीमें हैं जो मुल्तान डिवीज़न को वज़ीर आला पंजाब ने हमें दी हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर, और इनका मेन मकसद सिर्फ गर्ल्स कॉलेज बना के ख़वातीन को या बच्चियों को उन कॉलेजेस तक एजुकेशन की एक्सेस देना है, क्योंकि ये तमाम कॉलेज उन इलाकों में बन रहे हैं जहाँ पर गर्ल्स कॉलेज पहले नहीं थे। और
ख़वातीन की एजुकेशन पे क्योंकि हुकूमत का बहुत अच्छा फोकस रहा है हमेशा से ही। जी बिल्कुल, बच्चियों की तालीम में इजाफा होगा। नए जो कॉलेजेस हैं लड़कियों के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 1 अरब का जो फंड है वो मंजूर कर लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान से बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया लेश पे आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारी और इंतजाम का जायजा लिया गया। मानसून सीजन के दौरान अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। वज़ीर आला का मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। डीजी खान और राजनपुर में पानी की सूरत हाल पर नजर रखी जाएगी। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हिफाजती पुश्तों और बंद के दौरे करेंगे। कोहे सुलेमान में मजीद 4 डैम्स तामीर करने की स्टडी को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला ने सूबे भर में इमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मियांवाली में मुतासर अफराद को खुराक और इमदाद मुहैया की जा रही है। सुबह भर में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 180 फ्लड कैंप कायम किए गए हैं। डिविजनल कमिश्नर और MD वासा बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। मियांवाली में सैलाब मुतासरीन के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहरिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली का कहना है कि 6 रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। बिल्कुल, मियांवाली के इलाका तहसील ईसा ख्याल के इलाका खटक बेल्ट में चंद रोज़ कबल नाला बड़ोज के बायस मुतअद्दिद इलाका जात जो हैं वहाँ पे बारिशी पानी जमा हुआ, मकानात को और फसलात को नुकसान हुआ। और 2 रोज़ कबल होने वाली बारिश ने तहसील ईसा ख्याल में काफ़ी हद तक नशेबी इलाका जात में तबाही मचाई है, जिनमें मकानात भी जो हैं मुतासर हुए हैं। उसके अलावा फसलात जो हैं वो भी जो हैं तबाह हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मियां उस्मान अली साहब। आपसे इस वक्त से बात करते हैं। सर, काफ़ी बारिश के बायस जो है नुकसान हुए हैं सर, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम हैं सर? जी, सबसे पहले तो ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं ये अचानक होते हैं और जो पहाड़ों पे पानी अचानक से आ जाता है उसको रास्ता चाहिए होता है, तो इसका सद्देबाब तो किसी सूरत नहीं हो सकता, पानी ने तो निकलना होता है। इसमें डैमेज कंट्रोल के हवाले से हम लोग अलर्ट थे और वहाँ पे बर वक्त जो फौरी इमदाद है फूड हैम्पर्स की इन मवाज़ियात में मसीत वाला है, शेख महमूद वाला और इसके अलावा जो है जनती वाला, वहाँ पे हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स भी इस्टेब्लिश कर दिए और रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि उनका जो सर्वे हैं कि नुकसानात जो जानी अगर हुआ है या फसलात का हुआ है तो उसकी भी हमें रिपोर्ट सबमिट कर दें। और फूड हैम्पर्स भी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हमने वहाँ पे जो कैंप्स हैं, जो टेंट्स हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाए और ओवरऑल ये एक्चुअली कुरम में एकदम से तुग़यानी का थोड़ा सा इशू बन गया, ये पहले खुशहाली ही रही, तो वहाँ पे डिस्चार्ज 2000 क्यूसेक भी काफ़ी ज़्यादा था जिस वजह से नुकसान हुआ, लेकिन अब ये नॉर्मलाइज हो चुके हैं। जो नालों का पानी है वो भी नॉर्मल हो चुका है और दरियाए कुरम का भी पानी, और जो दरिया है हमारा सिंध उसकी अभी बिल्कुल कोई फ़िलहाल तो ख़तरे वाली बात नहीं है। 2,26,000 उसका डिस्चार्ज आ रहा है इधर कालाबाग में और इधर भी 3.25 लाख के करीब जो है यहाँ पे चश्मा पे भी इतना ही है। तो उस हवाले से इंडस के हवाले से फ्लड सिचुएशन अभी अलार्मिंग नहीं है। ये बारिशों का जो सिलसिला जारी रहेगा उसके लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स 5 जगह पे लगा दिए हैं कि इन केस अगर कोई मसला बनता है तो हाँ वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा सर, एक छोटा सा बहुत शुक्रिया अपने सवाल से अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं डीजी खान में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए इजलास हुआ। वीडियो लिंक इजलास में मानसून में सैलाब से निमटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। अफसरान फील्ड में निकलें और नशीबी इलाकों को फोकस करें। कमिश्नर डीजी खान का ऐसा कहना है बारिशी पानी की बर वक्त निकासी के लिए सीवर लाइनर्स और ड्रेन भी सफाई की जाए। लिया में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, सैलाब से निमटने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस ने इंतजाम तेज कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद से फराज से।
जी बिल्कुल, दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाद जो ज़िलाई इंतजामिया और ज़िलाई पुलिस की जो तैयारियां हैं वो भी इस वजह से उनके अंदर भी तेज़ी आ चुकी है। और आज ज़िलाई पुलिस की और ज़िलाई इंतजामिया की जानब से दरिया सिंध के अंदर यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज के इनेकाद किया गया। कंजाल पत्थर के मौके पर मुनक्कदा मॉक एक्सरसाइज के अंदर ज़िलाई पुलिस के एहलकारों के साथ साथ रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और दीगर यहाँ पर ज़िलाई इंतजामिया के अफीसरान है वो भी यहाँ पर अफीसरान साथ साथ एहलकारान है वो भी यहाँ पर शरीक हुए। इस मौके पर यहाँ पर जो डूबने वाले अफराद थे उनको दरिया से बचाने की एक एक्सरसाइज की गई, जिसके अंदर रेस्क्यू से साथ पुलिस के जवानों ने हिस्सा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर लियास फरजा और डीपीओ लिया सईद अली रजा ने इस मॉक एक्सरसाइज को खुद मॉनिटर किया। डीपीओ सबसे बात करते हैं, सर शानदार मॉक एक्सरसाइज की गई, तो सर क्या कहेंगे इस वजह से? थैंक यू वेरी मच। ये एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन के लिए है और ये एक चेकिंग है कि इनका जो वर्किंग है वो किस लेवल की है। अभी आपने देखा कि बड़ा प्रोफेशनल वर्क इन्होंने किया है। इन्होंने एक जो लोग डूब रहे थे उनको बचाया है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स चेक हो जाते हैं और इसको मैंने खुद सुपरवाइज़ किया। डीसी साहब भी मौजूद हैं, तमाम जवानों के पास इक्विपमेंट मौजूद है, बोट वर्किंग कंडीशन में है, दैट इज़ गुड। और मोटरसाइकिल हैं, बाकी चीज़ें हैं इनके पास, सारे लाइफ बॉय मौजूद है, लाइफ सेविंग जैकेट्स मौजूद हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद अस और वी आर ऑल रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं किसी भी किस्म की नागयानी सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। जी बिल्कुल, ज़िलाई पुलिस और ज़िलाई इंतजामिया इनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। डीसी साहब आप बताइएगा सर, सैलाब जो है मुतवक्के है तो क्या तैयारियाँ की जा रही है इस वजह से? जी हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह सैलाब मुतवक्के ना हो। वैसे इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब पानी है, जबकि हमारा दरिया के अंदर 5 लाख से ऊपर पानी होता, हम उसको हाई फ्लड कहते हैं। अभी हालात कंट्रोल में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ ये कि आज की जो इनिशिएटिव लिया है आरपीओ साहब ने और फिर डीपीओ साहब ने इम्प्लीमेंट करवाया ये मॉक एक्सरसाइज वाला, ये पुलिस की तरफ से मैं समझता हूँ मेरे टेन्योर में 2 साल में तकरीबन ये पहली दफ़ा हुआ और मैं इस पर बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनको, पुलिस डिपार्टमेंट को, डीपीओ साहब को, कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि पुलिस का और सिविल डिफेंस का 1122 लाइफ स्टॉक हेल्थ ये डिपार्टमेंट ने मिलकर आज जो ये एक्सरसाइज की है इसके बड़े दूरस्थ नतीजे होंगे और निचले अमले तक जो है हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हो गया इसके साथ। और हमें अपनी फंक्शनैलिटी का भी पता लग गया है कि हम किस कदर मुफीद साबित हो सकते हैं और हम खुद भी अपने आप को जो सेल्फ असेसमेंट है हमारी वो भी हो गई है। तो इंशाल्लाह इस तरह के जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं ये हमारी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। जी बिल्कुल, तुम्हारे हैं वो जी ठीक है, लिया से अपडेट करें थे जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। मुल्तान से खबर दें, हाईकोर्ट बेंच में पटवारियों की भर्ती के अमल पर केस की समाअत हुई। भर्ती में कंप्यूटर जानने वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है। इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों को तजर्बे की बुनियाद पर भर्ती किया जाए। पिटिशनर्स ने पटवार का इम्तिहान पास किया, पटवारी का तजर्बा भी रखते हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आया है। अदालत का डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को 30 रोज मसला हल करने का हुक्म दिया गया है। तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ के 5 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दायर की है। लोधरा के इलाके धनोट में 12 साल बच्ची का अपने वालिद पर जबरी शादी कराने का इल्जाम। मजीद तफसीलात जानने के मकसूद मुश्ताक भुट्टा ने हमें ज्वाइन किया। मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा। धनोट के इलाका की रिहायशी 12 साल मकसूद बीबी जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा में मौजूद है, कानूनी मुआवनत उन्होंने यहाँ पर सीनियर वकील इफ़त तहरा सोमरो साहबा से कानूनी मुआवनत मांगी है। उनसे बात करेंगे बच्ची से। बेटा क्या मसला है आपका, क्यों कोर्ट आई है? मेरा नाम मस्कूद बीबी है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी 12 साल उम्र है। मेरा प्यो मेरी शादी करना चाहते, वो भी भोले नाल कमले नाल, जिमें 1.5 मण गंदम घेंदे। मेरा प्यो मेरे को बेचना चाहते, उन्हें रुखसत करना चाहते। मेरे चाचा, मैं रोंदे रोंदे मैं चाचा को लाई। मेरा प्यो माँ तो इल्जाम ला देते भाई को गनैब कर गए। गनैब करने की तो मैं आपकी मर्जी ना लाई। कोर्ट आप लेकिन उन्होंने इल्जाम ला देते 1.5 मण गंदम घेंदे। मेरे को मेरा प्यो माँ बेचना चाहते। जी बिल्कुल, ये मकसूद बीबी हैं जिन्होंने कानूनी मुआवनत के लिए सीनियर वकील इफ़त तहरा सोमरो साहबा से बात की है। मैडम, इस पे कानून क्या कर रहा है और क्या कहता है कानून? हमारा बिल्कुल वाज़ेह है चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एज जो है वो डिटर्मिनेशन की हुई है कि 16 साल से पहले बच्ची की शादी जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो लीगल नहीं है और बच्चे की भी जो है वो 17 ईयर 18 ईयर है। हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट है, मगर हमारे इस कानून पर अमल दरामद करवाने के जो इदारे हैं उनका जो है वो रोल इतना पॉजिटिव नहीं है। मैं इसी 1-1.5 माह के अंदर धनोट के एरिया के 2 वाक़यात में फेस किए बैठी हूँ। एक में तो हमने FIR करवा दी है। तो जब इस तरह के वाक़यात आते हैं उसमें बजाय इसके कि पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं, निकाह खां भी अपना रोल पॉजिटिवली प्ले नहीं कर रहे हैं। वहां पर वो अपनी जान बचाने के लिए ज्यादा उम्र लिखवा देते हैं। अब आपके सामने ये बच्ची है, ये जिसके वालिदैन की शादी को भी अभी 13-14 साल नहीं हुए, और उस बच्ची को अगर उसकी शादी में निकाह खां आ जाए और निकाह के कागज के ऊपर वो इससे अंगूठे भी ले ले,
अब वो चाहे वो अब छुपा भी लें, चाहे वो पीछे भी हट जाए, क्योंकि ज़ाहिर है कानून के तहफ़्फ़ुज़ में अब आ गई है बच्ची, तो ये मैं तो इसको कंडेम करूंगी कि इस तरह का एक्ट हमारे सोसाइटी में जो हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कानून पर जो अमल दरामद कराने वाले इदारे, खासतौर पर पुलिस और जुडिशरी। जी बिल्कुल, इफ़त तहरा सोमरो साहबा का मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 10 से मसीही मजदूर सरफराज रमजान ने जनरल नशिस्त पर कागजात जमा करवा दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस सवाल से जुनैद अनवर से। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से वार्ड नंबर 10 से एक मजदूर को टिकट दिया गया है। सरफराज रमज़ान जो है वो मसीही कैंडिडेट है और साथ साथ जमात इस्लामी की जानिब से एक मसीही कैंडिडेट को जो है वो वार्ड नंबर 10 से जो है वो टिकट दिया गया है। इस हमारे साथ मौजूद है सरफराज साहब, मसीही कम्युनिटी से हैं, क्या कहते हैं, जमात इस्लामी ने आपको वार्ड नंबर 10 से टिकट दिया है, मजदूर क्या करते हैं आप? मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। ये पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हुआ है कि जमात इस्लामी ने या और कोई भी जमातें थी, लेकिन उन्होंने किसी भी जनरल सीट के लिए किसी को टिकट नहीं दिया आज तक, जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन ये वाहिद ऐसी जमात है जिन्होंने हमें ये टिकट दिया और हौसला दिया कि आप इसको करें, कंटेक्ट करें। आप मजदूरी करते हैं तो किस तरह वो इलेक्शन लड़ेंगे? इसके लिए तो पैसे बड़े चाहिए होते हैं। देखो, वो ये बात है कि मैं मजदूरों की फीलिंग को समझता हूँ कि यह कैसा काम है और हम कैसे कमाते हैं पैसे और कैसे उसको करते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि जो भी गली मोहल्ले के काम होते हैं उनको हम समझते हैं। छोटे तबके के लोग जो हमारे माइंड के मुताबिक होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं समझते, उनको सिर्फ ये है कि वोट लो और घर जाओ बस। सरफराज साहब, आप मजदूर जमात इस्लामी ने मसीही को टिकट जारी किया है। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीम का सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का दौरा। डिविजनल डायरेक्टर मुजम्मिल यार ने टीम को इदारे का दौरा करवाया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात के आदी मरीजों से मुलाकात भी की। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार का कहना है कि सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मनशियात के आदी अफराद की बहाली का पंजाब का वाहिद इदारा है। इदारे में मनशियात के आदी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। मुआशरे के ठुकराए और मायूस अफराद को इलाज करके बहाली की जानिब लाया जाता है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।